हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो ये इस ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन का एपिसोड 19 है। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं डोसिन को दिखाते हैं जो कि ये बात जानकर हैरान है कि जोहिना को पहले से ही सब कुछ पता था, फिर भी वो उसके साथ रह रही है। दूसरी तरफ एंड्रयू ने भी नायुन को हिंट दे दी है कि वुजुल इंसान नहीं है और बोलता है पूरी बात जानना है तो मुझे बहुत सारे पैसे दो। फिर हमें जोहिना को दिखाया जाता है जो कि घर वापस आई तो उसे बेसमेंट में से कुछ आवाज़ आई, इसलिए वो नीचे चली जाती है जहाँ पर वुजुल नाहिक की फोटो ढूंढ रहा था जो कि घर से गायब है। तो ये बात सुनकर जोहिना भी हैरान हो जाती है, आखिर पेंटिंग कहाँ गई। तो फिर कहती है तुम अपने दोस्तों से इसके बारे में फ़ोन करके पूछो। तो वुजुल ऐसा ही करता है, पर वो दोनों बताते हैं कि हमें पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं पता। तो वुजुल और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन ली सॉन्ग को ये बात बहुत ज़्यादा अजीब लगती है कि पहले गोल्ड गायब हुआ और अब पेंटिंग। जरूर चोर जान पहचान का ही है, इसलिए इस चीज़ की छानबीन करने निकल पड़ा। और फिर मीट लेडी और टेलर से आकर पूछता है कि आपने इस मेंशन के ओनर को लास्ट टाइम कब देखा था। तो मीट लेडी बताने लगी कि मैं एक दिन जब कहीं जा रही थी तो मैंने मेंशन के बाहर एक बहुत ही एक्सपेंसिव कार खड़ी देखी थी जिसके अंदर किसी को बिठाया जा रहा था, शायद वो आदमी ड्रंक था। तो ये सुनकर ली सॉन्ग हैरान होता है, यानी कि मेंशन के ओनर को किडनैप कर दिया गया है। तो ये बात जानकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर वो घर पे आकर काफ़ी उल जलूल हरकतें करने लगता है, जैसे कि पता नहीं उसने कितना बड़ा केस सॉल्व कर दिया हो। फिर वो डोंग को बताता है कि जोहिना के फादर तो ईमानदार थे मेंशन को लेकर, लगता है उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया है एंड मेंशन में से गोल्ड भी उसी पर्सन ने चुराया होगा जिसने उन्हें किडनैप किया है। तो डोंग को भी उसकी सारी बातें सही लगने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें जोहिना को दिखाया जाता है जो कि पूरे घर में ओल्ड लव नाही की फ़ोटोज़ ढूंढ रही थी, पर वह उसे कहीं भी नहीं मिलती, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। और फिर स्टूल पर चढ़कर जब ऊपर की तरफ ढूंढने लगती है तभी स्टूल हिल जाता है और जोहिना जैसी गिरने वाली थी तो वुजुल आकर उसे बचा लेता है, जिस वजह से सिचुएशन थोड़ा रोमांटिक सा हो जाता है। पर जोहिना फिर जल्दी से दूर हो जाती है और पूछने लगती है कि तुम वापस कब आए। तो वुजुल कहता है जस्ट अभी, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब वो बताती है कि मैं तुम्हारी पेंटिंग ढूंढ रही थी क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो ये सुनकर वुजुल जोहिना को बहुत प्यार से देखने लगता है क्योंकि जोहिना उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र जो कर रही थी। दूसरी तरफ नायुन वुजुल को याद कर करके बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है क्योंकि उसे एंड्रयू के बताने पर यकीन ही नहीं आ रहा कि वुजुल एक इंसान नहीं है, बल्कि वो इंसान है जिसने उसका सालों से इंतज़ार किया है। फिर वुजुल को दिखाते हैं जो कि पेंटिंग ना मिलने की वजह से अभी तक उदास था। तो जोहिना उसे समझाती है कि वो तो सिर्फ एक पेंटिंग ही तो थी, तुम बल्कि जिसको प्यार करते हो वो इंसान तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए, जिससे तुम्हें हार्ट बीट फील हो। तो वुजुल उसे बताता है कि पता नहीं ये पेंटिंग कब से वहाँ से गायब थी, लेकिन मुझे ये बात अब जाके पता चला। तुम सही कह रही हो कि वो तो सिर्फ एक पेंटिंग थी, जबकि लव एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए। पर मुझे इन चीज़ों से अभी एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैं तो सिर्फ पेंटिंग खोने से दुखी हूँ, जबकि तुम तो अपने पापा को खो चुकी हो। यानी कि तुम्हें जब पता चला होगा कि तुम्हारे फादर मिसिंग है तो तुमने कैसा फील किया होगा। तो ये सुनकर जोहिना चुप हो जाती है। तो वुजुल कहने लगा कि मैं हमेशा तुम्हारे पूर्वजों का शुक्रमंद रहूँगा क्योंकि उन्होंने इस मेंशन की बहुत अच्छे से देख रेख की और किसी गलत हाथ में नहीं लगने दिया। तो वुजुल की बात पर जोहिना भी एग्री करती है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वुजुल के फ़ोन पर नाहियुन की कॉल आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा ड्रंक है और वुजुल को मिलने के लिए बुला रही होती है, बस ये कह कर कि आखिर मुझे और कितना वेट करना है, तुमने कहा था कि तुम प्रॉमिस पूरा करोगे। और ये बात कहकर वो फ़ोन को काट देती है। तो वुजुल ये सब बातें फिर जोहिना को बताता है। तो जोहिना कहती है कि तुम तुरंत नायुन के पास जाओ। तो वुजुल नायुन के पास आ जाता है और उसे घर चलने के लिए कहता है, पर नायुन उसकी एक बात भी नहीं सुनती, बल्कि जिद करने लगती है कि नहीं मुझे यहीं पर रहना है। और फिर वुजुल के करीब आकर कहती है कि तुम मुझे इतना ज़्यादा कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रही कि तुम मुझे पसंद भी करते हो कि नहीं। और फिर वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो फिर वुजुल उसको अपने साथ उसके घर लेकर आता है और फिर नायुन तब भी जिद कर रही होती है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे अकेले नहीं रहना है। तो वुजुल को पूरी रात फिर उसके पास ही रुकना पड़ता है। दूसरी तरफ जोहिना को दिखाते हैं जो कि परेशान होती है कि वुजुल अभी तक आया नहीं और उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें रोज को दिखाया जाता है जो कि किसी जगह से जा रही थी डिलीवरी करने के लिए, तभी उसको ब्लड की स्मेल आने लगती है। तभी वो सोचती है कि भला ये घर मुझे नेगेटिव वाइब क्यों दे रहा है।
और फिर इस चीज़ को वहम समझकर वहाँ से चली जाती है। फिर मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जो कि जोहिना दे सोच रही होती है कि वुजुल अभी तक घर क्यों नहीं आया। फिर दूसरी तरफ नायुन को दिखाते हैं, वो जैसे ही नींद से उठती है तो वुजुल को अपने सामने देखकर हैरान हो जाती है। वुजुल उससे पूछता है क्या तुम अब ठीक हो और तुमने रात में इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों की थी। तो नायुन बताती है क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में जानकर शॉक्ड हो गई। फिर वो वुजुल को नायुही की फोटो दिखाती है जिसको देखकर वुजुल बहुत हैरान होता है। तो वुजुल पूछता है ये तुम्हारे पास कैसे। तो नायुन बताती है कि मुझे पता चल चुका है कि ये पेंटिंग वाली लड़की मैं ही हूँ जिसका तुमने बहुत सालों से इंतजार किया, और ये साफ पता चल रहा है कि ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा पुरानी है और इससे ये पता चलता है कि तुम इंसान नहीं, तभी तुम इतने सालों तक मेरा वेट कर पाए। तो उसकी बातें सुनकर वुजुल बस हैरान सा रह जाता है। और फिर तभी नायुन अपनी फीलिंग भी कन्फेस कर देती है कि वो वुजुल को कितना ज़्यादा प्यार करती है, वो भी उस टाइम से जब से वो फर्स्ट टाइम उससे मिली थी। जब वो फर्स्ट टाइम उससे मिली थी तो अपनी नज़रें बिल्कुल भी उस पे से हटा नहीं पा रही थी। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उन दोनों का कनेक्शन बहुत सालों से है। दूसरी तरफ जोहिना गार्डन में होती है जो कि फ्लावर देख रही होती है जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। ये वो फ्लावर है जो वुजुल ने लगाए थे और एक टाइम पर नाही को भी ये ज़्यादा पसंद थे। फिर स्टोरी वापस नायुन पे आती है जो कि कह रही थी अगर तुम्हें पता चल गया है कि मैं ही तुम्हारी ओल्ड लव नाही हूँ तो तुम्हें मुझे अच्छे से ट्रीट करनी चाहिए और तुम्हें उस मेंशन में रहना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी जोहिना के साथ रहते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो फिर वुजुल कहता है कि मैं उस मेंशन को नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरी बहुत सारी यादें उससे जुड़ी हुई है। तो नायुन कहती है कोई बात नहीं, हम जोहिना को ही इस मेंशन से निकाल देंगे। और फिर उस पेंटिंग को वो मोड़कर अपने पास रखने लगती है और ये कहती है कि ये मैं तुम्हें तब दूंगी जब तुम हमारे प्रॉमिस को पूरा करोगे, यानी कि तुम जब हमेशा के लिए मेरे बन जाओगे। वुजुल बस हैरान बैठा हुआ रह जाता है क्योंकि वो इस समय बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, यानी कि जैसे उसे अंदर से कोई खुशी हो ही ना रही हो। तभी उसे जोहिना की बात याद आने लगी कि पेंटिंग इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि लव इम्पोर्टेंट है जिसका इंतजार तुमने इतने सालों से किया। तो वुजुल नायुन को रोक के कहता है कि अब मुझे इस पेंटिंग की ज़रूरत नहीं है, यानी कि तुम इसे अपने पास रख सकती हो। तो नायुन पूछती है मतलब। तो वुजुल बताने लगा कि अब मुझे इस पेंटिंग की कोई भी वैल्यू नहीं है क्योंकि मैं ये समझ चुका हूँ कि वो लड़की वो होगी जिसके साथ मुझे लव फील होगा, यानी कि जिसके साथ मैं अपनी हार्ट बीट को फील कर पाऊंगा। शक्ल सेम होने से कुछ नहीं होता, माना कि तुम ना ही जैसी दिखती हो पर तुम ना ही नहीं हो। और ये कहकर वो तभी वहाँ से जाने लगा। और वुजुल की बातें सुनकर नायुन शॉक्ड हो जाती है कि अचानक ये बदल कैसे सकता है। और फिर जाते हुए रुक कर थोड़ा कहता है कि किसी की इम्पोर्टेंट मेमोरी को चुराना सही नहीं होता है, इसे चुराकर तुम किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकती। उम्मीद है कि तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगी। और ये कहकर फिर वहाँ से चला जाता है और नायुन सदमे में खड़ी रह जाती है। लेकिन वुजुल बाहर आकर भी इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। मेरी ओल्ड लव ना ही जैसे कि उसने प्रॉमिस किया था वापस आई, लेकिन मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ। यानी ये दिखने में तो सिर्फ ना ही जैसी लगती है पर इसका प्यार वो नहीं जो मुझे ना ही करती थी। दूसरी तरफ जोहिना परेशान हो रही होती है कि अभी तक वुजुल घर क्यों नहीं आया और उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। दूसरी तरफ वुजुल को सुबह से चलते चलते रात हो गई, यानी कि वो अपनी फीलिंग को अभी तक समझ नहीं पा रहा था। यानी कि हैप्पी मेमोरी को फील करता है तो उस सब में हर जगह पे जोहिना ही होती है, इसलिए वो एक जगह पर रुककर इन सभी बातों को सोचने लगता है। फिर दूसरी तरफ जोहिना जिससे अब रुका नहीं जाता तो वो वुजुल को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और फाइनली बहुत ढूंढने पर उसे वुजुल दिख भी जाता है, इसलिए वो तेज़ी से उसके पास जाती है और वुजुल भी ये देख के हैरान होता है कि इसने मुझे ढूंढ कैसे लिया। फिर जोहिना उस पर गुस्सा करती है कि तुम कल रात से कहाँ गायब थे, तुम घर क्यों नहीं आए, तुम्हें पता भी है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी, ऊपर से तुम्हारा मोबाइल भी बंद आ रहा था। तो वुजुल मुस्कुराने लगा ये सोचकर कि जोहिना उसकी कितनी ज़्यादा फिक्र करती है, यहाँ तक कि उसकी फिक्र में वो रो भी रही थी। वो जोहिना को देख ही रहा होता है कि तभी उसकी बॉडी में अचानक तेज की पेन होता है, उसे दिखना बंद हो रहा था जिसकी वजह से वुजुल खड़ा नहीं हो पाता और वहीं पर तभी बेहोश हो जाता है। तो जोहिना ये सब देखकर परेशान हो जाती है कि तुम्हें आखिर हो क्या रहा है, इसलिए जोर जोर से वुजुल का नाम चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है।
जिसकी आवाज़ डोंग और ली सोंग ने भी सुन ली थी, क्योंकि वो भी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। इसलिए वो दोनों भी जल्दी से उसके पास आ जाते हैं, जिसे देखकर जोहिना को भी थोड़ा सा सब्र आता है। फिर ये लोग उसे फाइनली घर लेकर आ गए, जहाँ पर उसको थोड़ा ब्लड पिलाया जाता है वीकनेस को दूर करने के लिए। तब जोहिना उससे पूछती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। तब डोंग उसे कुछ भी नहीं बता रहा होता है। डोंग कहता है ये तुम्हारा जानना जरूरी नहीं। तो जोहिना कहती है मैं तो बस इसलिए पूछ रही हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम वुजुल जब ऐसे बेहोश हो तो मैं जल्द से जल्द इसे ला सकूँ। तब लीसंग ने नोटिस किया कि जोहिना को वुजुल की कितनी ज़्यादा फिक्र है। तो फिर जोहिना उससे पूछती है क्या किसी वैम्पायर का ऐसे बेहोश हो जाना नॉर्मल है। तो डोंग उस पर बताता है कि नहीं, यानी कि एक वैम्पायर का बेहोश हो जाना एक अच्छा सिम्टम नहीं है। ये शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि वुजुल एक हाफ इंसान और हाफ वैम्पायर है। लेकिन तुम अब चिंता मत करो, अब वुजुल की कंडीशन ठीक लग रही है, यानी कि अब उसे होश आ जाएगा। फिर वो दोनों वहाँ से चले गए और जोहिना पूरी रात उसकी फिक्र में वहीं बैठी रही। और वो वुजुल से बहुत ज़्यादा बातें भी करती है कि वो वुजुल को कितना ज़्यादा मिस कर रही है और चाहती है कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। दूसरी तरफ एंड्रयू डॉक्सिन से मिलने आता है, ये पूछते हुए कि तुम्हें ऐसे वैम्पायर की तलाश है जो हाफ ह्यूमन और हाफ वैम्पायर हो। तो ये सुनकर डॉसिक बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर इसे इसके बारे में कैसे पता चला। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग फाइनली वुजुल को होश आ जाता है, जो कि ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि जोहिना पूरी रात से उसी के पास थी और स्माइल करने लगा। तभी जोहिना उठती है और डायरेक्ट उसका फीवर चेक करने लगती है कि क्या अब तुम ठीक हो। तो वुजुल पूछता है क्या सच में तुमने पूरी रात मेरी केयर की। तो जोहिना कहती है हाँ, क्योंकि जब कोई बीमार होता है तो पता होता है कि क्या करना होता है, लेकिन तुम्हारे केस में ऐसा नहीं था। यानी कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, क्योंकि मैं एम्बुलेंस भी नहीं बुला सकती थी। और फिर बताने लगी कि तुम जब बेहोश हुए थे तो मुझे ऐसा फील होने लगा कि मैं अब तुमसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगी, यानी कि जैसे मैंने अपने पेरेंट्स को खोया था वैसे ही तुम्हें भी खो दूंगी। तो वुजुल उसकी बातें सुनकर बहुत हैरान होने लगा और फिर जोहिना उसे फाइनली अपनी फीलिंग कन्फेस कर देती है। कहती है आई नो कि तुम नायुन को लाइक करते हो और वो भी तुम्हें लाइक करती है, लेकिन शायद मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, क्योंकि तुम जब जब भी मुझसे दूर होते हो मैं पागल सी हो जाती हूँ। यानी कि मैं तुमसे दूर होने का अपने सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ और ना ही अपनी फीलिंग को अपने मन में रख सकती थी। इसलिए आज मैंने तुम्हें अपने दिल की सब बात बता दी कि मैं सच में तुम्हें कितना ज़्यादा लाइक करती हूँ। जोहिना की सारी बातें सुनकर वुजुल बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जोहिना उसे इतना लाइक करने लगी है। इसलिए वो तभी जोहिना को डायरेक्ट किस कर देता है, क्योंकि आई थिंक उसे भी रियलाइज़ हो गया है कि उसकी रियल फीलिंग क्या है। दोनों इस ब्यूटीफुल मोमेंट को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे थे और फिर बस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये एपिसोड आपको कैसा लगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।